ये बहादुरपुर विधानसभा से राजीव मनी जी अभी जो है सो जन स्वराज के विधायक प्रत्याशी के रूप में जो है सो जागरूक कर रहे हैं जनता घोषित कर दिया है। पूरा हम लोग जहां जहां राजीव मनी जी जाते हैं, इससे पहले भी संगठन के लिए काम किए हुए हैं और जितना भी बिहार में वार्ड सदस्य हैं पूरा यानी इनके लिए जो है सो निछावर है। जनता तो वो भगवान का रूप है, लेकिन यहाँ के लोग अगर उस चीज को जब तक हम लोग उनको समझाएंगे नहीं, उनको जानकारी नहीं देंगे, यहाँ तो जात धर्म मजहब में लोग को बांट करके रखा। अपने विधानसभा में इस बार किसको? राजीव मनी जी को हम लोग दिल से चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन सच। अभी दरभंगा जिला के ब्यूनी अंदावा पंचायत के ब्यूनी गांव में है और यहाँ पे जन स्वराज का जो संदेश है बिहार बदलाव को लेकर राजीव कुमार मनी जी है, वो सक्रिय होकर गांव-गांव तक जाते हैं, जन जन तक जाते हैं और जो प्रशांत किशोर का जो संदेश है वो हर एक लोगों तक पहुंचाते हैं। अभी यहाँ पे तमाम जो जन स्वराज के जो सिपाही हैं सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सभी लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह 2025 में बिहार को बदलाव करना है और नए सरकार को लाना है ताकि रोजगार मिले, शिक्षा मिले, तमाम सारी सुविधाएं मिले। राजीव जी, आज कहाँ आप जन स्वराज का जो है बिहार बदलाव का जो है कार्यक्रम रखे हुए हैं? आज ब्यूनी अंदामा पंचायत के ब्यूनी गांव में प्रति टोला में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप लोगों के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, जो 20 तारीख से हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी भी बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, वो भी जयप्रकाश नारायण जी के गांव से, तो उसी क्रम को हम लोग बढ़ाते हुए आज बिहार बदलाव यात्रा का शुरुआत मान लीजिए दूसरे पड़ाव में हम लोग आज यहाँ ब्यूनी गांव से शुरुआत किए हैं और जन जन तक यही हम लोग सवाल का लोगों के बीच में पहुंचाने का काम कर रहा है। तो भाई, जिस तरह से बिहार बदहाल है, जिस तरह से बिहार में पूरी तरह से शासन व्यवस्था चौपट हो चुकी है, तो ऐसे परिस्थिति में बिहार की जनता को निकालने के लिए क्या ज़रूरत होगा? तो इसमें देखिए, सत्ता परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। जिस तरह से राजनेता पूरी तरह से सत्ता पर काबिज रहने के लिए पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, तो ये आम जनता के लिए बहुत ही दुखद चीज़ है और हमको लगता है जो जब तक इस तरह का व्यवस्था रहेगा आम जनता त्राहिमाम में रहेंगे और हमारे आज जो बिहार के राजनेता हैं वो अपनी मानसिकता को पूरी तरह से सत्ता पाने में एकदम से झोंक चुके हैं। अभी आप जो है गांव-गांव जा रहे हैं, क्या लग रहा है लोगों का मूड क्या है, लोगों का किस तरह का जो उत्साह है कि बिहार को इस बार बदलाव होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जनता तो जनार्दन है, वो भगवान का रूप है, लेकिन यहाँ के लोग अगर उस चीज को जब तक हम लोग उनको समझाएंगे नहीं, उनको जानकारी नहीं देंगे, यहाँ तो जात धर्म मजहब में लोग को बांट करके रखा गया है। सिर्फ वोट ले लेना है और उसके बाद कोई लीडर का कोई जात मजहब नहीं है, उसके बाद वो अपने सत्ता में मदमस्त रहते हैं। यहाँ आम जनता एकदम से त्राहिमाम में है, जो उसको ना मूलभूत जो सुविधा है, अभी आपको मैं बता देना चाहता हूं, जिस समय जातिगत जनगणना हुआ, लोग कहता है जातिगत जनगणना होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे। हम कहते हैं जो सरकार का मनसा अगर सही हो, अगर जातिगत जनगणना हुआ, उसमें कहा गया जो लोग गरीबी रेखा में है, जो गरीब हैं, जो जिनको जातिगत जनगणना में निकल करके आया है, जो ये भाई गरीब परिवार से बिलोंग, इनका का माली स्थिति अच्छा नहीं है, तो उनके लिए सरकार ने घोषणा किया था जो 2 लाख रुपया इनको देंगे, जो ये बिजनेस व्यापार करके अपना जीवन यापन करेंगे, परिवार का सरकार तो दे रही है, अभी दे रही है ना, कहाँ के लिए कहाँ दे रही है? सरकार के लोन भी दे रहे हैं। लोन दूसरी चीज है, अभी तो लोन मिल रहा है जीविका दीदी लोगों को, लेकिन वो लोन 32% उस पर आपको सूद लिया जा रहा है। तो इस लोन से क्या फायदा, जो हमारे रे माता बहन गरीब गुरबा व आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए, तो इसको हम कोई नहीं मानते हैं। उद्योग के लिए 10 लाख भी सरकार दे रहे हैं। देखिए, 10 लाख जो दे रहे हैं, सो आप हमको बताइए, आप इस ब्यूनी गाँव में अभी हैं उपस्थित, हमको बस इतना
इतना दूर आप घूम जाइए, अगर दो लोग भी कह दे जो हमको 10 लाख ऋण मिला है गरीबी भी हमको अपना व्यापार करने के लिए, तो उस दिन हमसे आकर के सवाल पूछिए जो भाई लोन तो मिल रहा है लोगों को, इंटरेस्टेड नहीं ना होगा और लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा। हमको बताइए, आप ही चाहे कोई साथी हमारे हैं, आप जाकर के एक बार बैंक में पूछिए जो हमको लोन की आवश्यकता होगा, आपको इतना लंबा चौड़ा वो लिस्ट पकड़ा देगा जो आप पहले ही कहिएगा जो भैया ऐसा लोन तो हमको मिल ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार का जब तक मानसिकता स्पष्ट नहीं होगा, जब तक वो नहीं चाहेंगे जो गरीब गुरबा को लोन मिले, देखिए जिस तरह से 2 लाख रुपया देने का वादा किए थे, 3 डिसमिल गरीब भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन देने का वादा किया गया था, आज टोटल चीज एकदम धरा का धरा है और किसी भी आम जनता को उससे फायदा नहीं मिल रहा है। गांव-गांव आप जा रहे हैं, जी। क्या है मिशन आपका? 2025 चुनाव भी है, विधानसभा है, तो क्या कहीं मूड बना रहे हैं कि चुनाव में आम जनता अगर कहेंगे तो लड़ भी सकते हैं? स्वाभाविक बात है, अगर जनता भगवान होते हैं, मतदाता भगवान होते हैं, मतदाता चाहेंगे अगर समाज से अच्छे लोगों को निकाल करके, अगर वो चाहते हैं जो इस व्यवस्था को बदलना चाहिए, अगर उनको लगेगा जो नहीं इन पर किसी पर भी उनका भरोसा जग रहा है, उनको अगर विश्वास हो जाएगा जो ये आदमी मेरे लिए कुछ कर सकता है, तो जनता भगवान है, वो तो कभी भी कुछ कर सकते हैं। उनको बदलने में कोई भी बड़ा से बड़ा जो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री जी हो, सारे इसी जनता जनार्दन के पूरे मूड बना लिए है इस बार। मूड तो पूरी तरह से बना हुआ है जनसुराज का, व्यवस्था बदलना है, चाहे इसके लिए 5 साल लगे कि 10 साल लगे, जिस तरह का व्यवस्था पूरे बिहार में हो गया है उसमें जरूरी है जो अगर इस तरह का नहीं बनेगा, हमको आप बताइए जिस तरह से आज एक वैकेंसी अगर निकलता है, एक तो सीमित मात्रा में वैकेंसी निकलता है और वैकेंसी निकलने से पहले ही सारे सीट को बेच दिया जाता है, तो हमको बताइए हमारा गरीब गुरबा भाई जो है कभी जीवन में वो एक भी नौकरी प्राप्त कर सकता है? तो इस सवाल को, इस मूलभूत समस्या को उठाने के लिए हमारा जनसुराज कृत संकल्प है और हम लोग मिल करके इस आवाज को उठा रहे हैं। पूरे मतलब मूड बना लिया है कि इस बार बदलाव कर ही देंगे। एकदम हम लोग संघर्ष कर रहे हैं 2022 से। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी गांव-गांव घूम करके हमारे गरीब भाई बंधुओं का स्थिति को देख करके उन्होंने पंचायत बार अपना सारे मैनिफेस्टो को तैयार किया है और अभी जैसे ही सरकार का घोषणा होगा चुनाव का, उसके बाद हमारा पंचायत बार मैनिफेस्टो लागू होगा, सारे लोगों के बीच में जाएगा। जनता भगवान होते हैं, जनता मालिक होते हैं, अगर जनता का आदेश हो गया, जनता का आशीर्वाद हो गया तो हम लोग इस कार्य को करने में सफल होंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजीव मनी, जनरल सेक्रेटरी, जिला संगठन के महासचिव के पद पर। बिहार में जनसुराज का सरकार हो, एकदम जनसुराज का अवश्य होना जरूरी है। बिहार में बदलाव जरूरी है। गरीबी, रोजगारी इतनी बढ़ गई है कि जिसको कोई नहीं सुधारेगा। नीतीश जी नहीं सुधार रहे हैं? नहीं सुधार रहे हैं, वो नहीं सुधार रहे हैं, उनके बस की बातें नहीं है। इतना विकास हो रहा है फिर भी कह रहे हैं नहीं विकास हो रहा है, कहाँ बतलाइए को बिहार में क्या विकास किया है? अभी हम यहाँ पे आए हैं, इतना सुंदर रोड बना है फिर भी कह रहे हैं नहीं, वो रोड नहीं है, एकदम विकास एकदम नहीं हुआ है। रोजगार बुआ रहा है रोड पर, क्या कहते हैं लड़के सब बेसिक होकर अपना इधर से उधर। रोजगार नहीं है बिहार में? नहीं है बिहार में, है कहाँ रोजगार? इसीलिए बदलाव चाहते हैं। इसलिए बिहार बदलाना बहुत जरूरी है। तो क्या अपने विधानसभा में इस बार किसको? राजीव मनी जी को हम लोग एकदम मौका दीजिएगा। दिल से चाहते हैं कि ये आवे, मैदान में उतरे और अपना झंडा बुलंद करे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मंजर, कहाँ घर है आपका? पर्री। इस बार जो है आप लोग बिहार में बदलाव करके रहिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता से हटा दीजिएगा। जी, सत्ता से तो जो उतना उनको मौका दिए, बहुत दिए। 2000 मतलब 18 साल हो चुका है। 18 साल हो गया, सरकार बहुत माने चलाने के बाद में भी अभी बिहार बहुत नीचे चल रहा है। चाहते हैं कि बदलाव हो? अब जब तक बदलाव नहीं होगा तो सरकार, जब तक बिहार विकास नहीं होगा, विकास होने के बाद रह गया तो सरकार, जब तक कोई मजबूत नहीं आएगा जब तक सरकार चलेगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा चंदेश्वर सोनी हुआ। बताइए चाचा जी, क्या लग रहा है कि इस बार जो है बदल दीजिएगा?
हम लोग मन में ठान लिए हैं, हम लोग को कोई ऑप्शनल नहीं था, इसलिए जो हम लोग आरजेडी को देते थे, बीजेपी को देते थे। लेकिन अब प्रशांत किशोर जी बिहार में आए हैं और बिहार में जो प्रशांत किशोर जी मुहिम चला रहे हैं गरीबों के हक में बहुत बेहतर है। रोजी रोजगार का बात करते हैं, शिक्षा का बात करते हैं, किसान के जो प्रशांत जी जो बोलते हैं कहते हैं, क्या लग रहा है कि जनहित का बात वो बोलते हैं? ये 100% जनहित का बात बोल रहे हैं और जो भी बोलते हैं धरातल से जुड़ा हुआ बात बोलते हैं। बातों पर विश्वास नहीं होना नहीं, यह करेंगे कुछ और करेंगे कुछ। नहीं, यह नेता नहीं, अपने आप को जो है सो पब्लिक का जो है सो भाई बंधु समझते हैं, उनका बेटा समझते हैं कि आप हमको बेटा समझिए, बेटा का रूप समझिए। हम नेता जैसे वादा नहीं करते हैं, जो भी काम करेंगे धरातल पर करेंगे और वो भी ज़्यादा दिन का टाइम नहीं लेंगे। जीतने के बाद प्रशांत किशोर जी कहते हैं यदि जन स्वराज का बिहार में सरकार हो जाता है तो 1 साल के अंदर एक पंचायत में कम से कम 1000 आदमी को बेरोजगारी दूर कर देंगे, चाहे जैसे हो ऋण दे करके, सस्ता दरों पर ऋण दे करके हो। कल मिलेगा तब ना बेरोजगारी दूर कर दी। हाँ, मौका के लिए हम लोग प्रशांत किशोर जी के बताए हुए रास्तों पर पंचायत जाते हैं, गांव टोला मोहल्ला जाकर के। क्या माहौल है? आप गांव में रहते हैं, गांव में क्या माहौल है? जिस गांव में जाते हैं जन स्वराज का एकदम माहौल दिन प्रतिदिन जो है सो तेज जी हाँ चाहता है कि इसलिए कोई ऑप्शनल नहीं था, इसलिए 15 साल लालू यादव को दिया गया मौका, 18 साल नीतीश सरकार को दिया गया, गठबंधन में बीजेपी सरकार भी रहे हैं। लेकिन रोड से क्या होगा? हम लोग को खाने के लिए दाना ही नहीं मिलेगा तो रोड पर चलने से थोड़े हो जाएगा। हम लोग को शिक्षा बेहतर चाहिए, बिहार में रोजी रोजगार चाहिए, सब सुविधा चाहिए। जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लक्ष्मण लाल देव, टीकापट्टी देवली पंचायत से हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं। हम जन स्वराज के लिए तन मन धन से समर्पित हैं। चलिए, बहुत और ये बहादुरपुर विधानसभा से राजीव मनी जी अभी जो है सो जन स्वराज के विधायक प्रत्याशी के रूप में जो है सो जागरूक कर रहे हैं जनता को। घोषित कर दिए हैं। पूरा हम लोग जहां राजीव मनी जी जाते हैं, इससे पहले भी संगठन के लिए काम किए हुए हैं और जितना भी बिहार में वार्ड सदस्य हैं पूरा यानी इनके लिए जो है सो निछावर है। इस बार अच्छे राजीव मनी जी हैं, जी गांव तक जाते हैं, जन तक जाते हैं। लग रहा है कि उनको मौका मिलना चाहिए। एकदम 100% मिलेगा। जितना भी कहते हैं कुछ करते हैं नहीं, यानी सत्ता नहीं मिला है, अभी जितना भी देता होगा, अभी जितना भी राजीव मनी जी आज से नहीं, ये संघ के लिए भी लड़ाई करते हैं तो वाजिब लड़ाई करते हैं, ठीक है, उचित फायदा दिलाने के लिए। और खास करके रह गया कि यदि राजीव मनी जी को इस विधानसभा से प्रशांत किशोर सर टिकट दे देते हैं तो हमको उम्मीद लगता है कि निश्चित विजय का प्राप्ति होगा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लक्ष्मण लाल देव। कहाँ है घर? मेरा घर टीकापट्टी देवली पंचायत, अभी वर्तमान वार्ड सदस्य भी हैं और जन स्वराज का टीकापट्टी देवली पंचायत का पंचायत अध्यक्ष भी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखे यहाँ पे बहादुरपुर विधानसभा से आम जनता, आम लोग, सभी लोग चुन लिया है कि राजीव कुमार मनी जी को इस बार मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से विकास की ज़रूरत है उस तरह से विकास अभी नहीं हो रहा है। इसीलिए ये लोग बिहार में परिवर्तन चाहते हैं, अपनी विधानसभा में भी परिवर्तन चाहते हैं और जो जनता से जुड़ा जो लोग हैं उसी को चुनना चाहते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।